आज हम लोग टेंस का स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक पढ़ेंगे टेंस का। पहले टेंस में हम लोग 3 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है प्रेजेंट, ठीक है। और इधर में हम लोग पास्ट लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट। और 3 नंबर हम लोग का हो गया फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट के अंडर में हम लोग के पास प्रेजेंट परफेक्ट होता है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो हम लिख दे रहे हैं इंडिफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सिंपल। फिर सेकंड होता है हम लोग के पास प्रेजेंट, अब नहीं लिख रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टेंस में 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इस प्रेजेंट के अंडर में 4 पार्ट होता है, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसके बाद हम लोग के पास परफेक्ट होता है, और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। हम लोग के पास 4 टाइप का प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी हम लोग सिर्फ ये वाला आज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट करेंगे आज, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कोई भी वाक्य जो होता है वो प्रेजेंट हो, वो कैसे पता चलेगा? हर वाक्य के अंत में लास्ट में है होना चाहिए, तो वो प्रेजेंट में आता है। लास्ट में अगर था मिलता है तो वो पास्ट में आता है, और गा रहता है लास्ट में, ठीक है, फ्यूचर टाइप का रहता है तो वो फ्यूचर होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, या हम लोग सिंपल प्रेजेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। तो इन चारों में से सिंपल प्रेजेंट कौन सा होता है ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल प्रेजेंट जो होता है उसके लास्ट में, जैसे प्रेजेंट में तो है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में लास्ट में ता होता है, ता के साथ है होता है, ठीक है। इसमें ता हो सकता है, ती हो सकता है, ठीक है। ऐसा टाइप का जितना भी होता है सब सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलते हैं, ठीक है। तो पहचानते हम लोग इस तरीके से हैं कि लास्ट का वर्ड देख के हम लोग पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है। तो पहचानने के बाद हम लोग के पास रूल्स आता है, ठीक है। तो पहचानते कैसे हैं? ता होना चाहिए और लास्ट में है होना चाहिए, तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कोई भी अगर हिंदी में जैसे मैं खाता हूँ लिखे, ठीक है, मैं खाता हूँ लिखे। अब मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ में हम लोग के पास इसका इंग्लिश हो गया आई ईट, ठीक है। अभी समझेंगे ये कैसे हुआ। तो देखो, टेंस का 3 पार्ट होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस के अंदर में 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सब जो है सब असर्टिव सेंटेंस है, यानी सब में कुछ नेगेटिव चीज, कुछ क्वेश्चन, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर हम सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट का बात करें तो हर एक टेंस के अंडर में भी उसका नेगेटिव वर्जन, इंट्रोगेटिव वर्जन वैसा होता है, ठीक है। तो उधर से अगर उस तरीके से देखें, ठीक है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट, इसके अंडर में भी 4 पार्ट होगा। पहला होता है पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव। एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉजिटिव मतलब हो गया मैं खाता हूँ, नेगेटिव मतलब हो गया मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं खाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग के पास आ गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हो गया। पॉजिटिव मतलब मैं खाता हूँ, नेगेटिव मतलब मैं नहीं खाता हूँ। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं खाता हूँ। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी होता है। मतलब जैसे देखो, मैं एग्जाम्पल में लिखता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ, ये हो गया हम लोग के पास पॉजिटिव, ठीक है। इसमें हो गया मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है, मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हो गया क्या मैं खाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव लगने का क्या मतलब हो गया?
इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि क्या मैं खाता हूँ की जगह हम लोग लिखेंगे क्या मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। नेगेटिव मतलब नहीं, तो हम लोग का इसका एग्जाम्पल हो गया क्या मैं नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से समझते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेंस, टेंस का 3 टाइप्स होता है। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, भूतकाल, अच्छा पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल यानी जो चीज़ बीत गया है उसके बारे में बात, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है, ठीक है। जैसे अगर तुम 6 क्लास में हो अभी अभी पहले 5 का अगर बात करेंगे तो वो पुराना बात होगा जो पास्ट में आएगा, ठीक है। अगर 6 क्लास का बात करोगे तो वो प्रेजेंट में आएगा, और अगर पास होके दूसरे क्लास में जाने वाले हो तो वो फ्यूचर के बारे में आएगा। हर एक टेंस का, हर एक टाइप का 4 टाइप होता है। जैसे प्रेजेंट में ही हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट सीखते हैं। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, फिर होता है परफेक्ट, फिर होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक टाइप के अंडर में भी 4 टाइप होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है, और भी होता है, और भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल, मैं क्या खाता हूँ या कैसे खाता हूँ, ठीक है। तो ये जो टाइप का हो गया क्वेश्चन, देखो इस वाले टाइप में हम लोग हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं कि क्या मैं खाता हूँ, तो हाँ मैं खाता हूँ या मैं नहीं खाता हूँ, ये हो गया। ये दोनों अलग टाइप होता है। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं WH बोल सकते हैं, ठीक है, WH क्वेश्चन। इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, WH क्वेश्चन। इसमें हम लोग ऐसा ऐसा टाइप का चीज़ कैसे, कहाँ, क्यों, इस तरीके का यूज़ करते हैं। तो हम लोग के पास प्रेजेंट टेंस के अंडर में 4 टाइप होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर एक टेंस के अंडर में भी उसका नकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक है, प्रश्नवाचक, वो सब भी आता है। जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH, ये सारा टाइप हो गया। आज हम लोग सिर्फ प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट सीखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग ये समझ लिए कि लास्ट में अगर ता हूँ आया, जैसे देखो सब में ता हूँ आया है, तो जिस भी वाक्य में अंत में ता हूँ आता है वो सब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट होता है। अब सिंपल प्रेजेंट के अंदर में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH। तो अभी हम लोग सीखेंगे सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सीखेंगे। तो पॉजिटिव में आया हम लोग के पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में हम लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। जैसे मैं या आम लिख दे रहे हैं, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, मैं आम खाता हूँ, ये लिखे। अच्छा, इसका आंसर, आंसर बनाना है तो जैसे इसका आंसर तो होगा आई ईट मैंगो, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम लोग पहचान लिए कि कोई भी टेंस कैसे पहचानते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन समझे, उसका आंसर समझे। अभी रूल समझते हैं कि ये किस तरीके से बैठता है। तो मेन सबसे पहला हुआ रूल ही याद रखना है हम लोग को, सिर्फ रूल ही है जो याद रखना है अच्छे से। जैसे कोई भी रूल में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये अभी हम लोग सीख रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव में हमेशा सब्जेक्ट आगे होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट आगे होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये रूल है हम लोग का सिंपल प्रेजेंट का, पॉजिटिव वाले का रूल है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा है मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले समझना होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट मतलब जिस इंसान के बारे में या जिस चीज़ के बारे में जिस इंसान के बारे में बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे खुद के बारे में बोला जाता है, बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ मैं। वर्ब यानी क्रिया यानी काम, जो काम हो रहा है, जैसे खाने का काम हो रहा है तो खाना जो हुआ वो वर्ब हो गया, ठीक है, खाना हो गया वर्ब, सब्जेक्ट हो गया मैं। जो कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है, और जो हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं। बचा हुआ को अभी समझ सकते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट हुआ मैं, वर्ब हुआ काम जो कि अभी खाने का काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट हो गया आम, ठीक है। तो बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। तो क्वेश्चन में अगर सब्जेक्ट मैं है तो मैं का इंग्लिश होता है आई। फिर उसके बाद हम लोग के पास वर्ब, वर्ब मतलब
काम हो गया, जैसे काम में हम लोग का खाना हो गया, तो खाने को हम लोग ईट बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है मैंगो, तो हम लोग मैंगो लिख दिए, ठीक है। ये इतना सिंपल हो गया। लेकिन इसमें बस छोटा सा और ऐड होता है, हर एक टेंस में ये बेसिक रूल रहेगा, इसके बाद हर एक टेंस में छोटा छोटा चीज़ का डिफरेंस रहेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ एक चीज़ रहता है जिसको अलग से याद रखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आने से पहले एक अलग से चीज़ आता है, इसको नया से फिर से लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट तो होता ही है, उसके बाद होता है वर्ब, जो पहले भी लिखा हुआ था। वर्ब में बस एक चीज़ ऐड रहता है, एस रहता है, ई एस रहता है। ये एस और ई एस क्या होता है अभी हम लोग वो समझेंगे। कभी कभी हम लोग वर्ब लिखने के बाद यानी काम लिखने के बाद एस लगा देते हैं, कभी ई एस लगा देते हैं, और कभी कुछ भी नहीं लगाते। इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो कब क्या लगता है वो समझते हैं। तो देखो, वर्ब में एस लगे या ई एस लगे या कुछ भी ना लगे, ये सब रूल्स होता है। जैसे सब्जेक्ट में देखो, एस कब लगता है वो समझेंगे, ई एस कब लगता है वो समझेंगे, और कब कुछ भी नहीं लगता है वो समझेंगे। तो एस कहाँ कहाँ लगता है, जब ही हो, शी हो, इट हो, ठीक है, सिंगुलर हो, सिंगुलर नहीं, वन नेम लिख देते हैं, वन नेम, कोई एक नाम हो तब, ठीक है, ही शी इट, और कोई एक नाम हो तब। और ई एस कब लगता है, अच्छा, एस हम लोग के पास ही सी इट में रहता है और एक नाम में रहता है, और ई एस भी हम लोग के पास ही शी इट और एक नाम में रहता है, ठीक है। जब जब एक नाम रहेगा या तो एस लगाएंगे या तो ई एस लगाएंगे। अब ये होता है कि कब एस या ई एस दोनों ही नहीं लगाएंगे। तो कब नहीं लगाएंगे, जब दे हो, वी हो, यू हो, वी हो, ठीक है, और एक नाम से ज़्यादा नाम हो, जैसे टू लिख देते हैं हम लोग, टू नेम। तो दो नाम हो, दो से ज़्यादा नाम हो, तब हम लोग एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। और एस लगाते हैं कब है, और एस कब लगाते हैं, जब ही हो, शी हो, इट हो, और कोई एक नाम हो। अच्छा, इसमें भी कन्फ्यूजन होगा, कब एस लगाएंगे कब एस, दोनों में तो सेम ही है। तो वो हम लोग वर्ब के हिसाब से सीखते हैं। जैसे गो रहता है, अगर वर्ब में गो रहेगा तो एस लगता है, ठीक है। तो ये तो स्टार्टिंग में तो छोटे में सीखे थे कि गो में एस लगता है, ठीक है। राइट में एस लगता है, जैसे राइट हो गया तो राइट में एस लगता है, एस नहीं लगता है। तो ये सब तो वो हो गया, ठीक है। यानी एस या एस कब लगाएंगे, जब ही शी इट और एक नाम हो। और एस या एस कब नहीं लगाएंगे, जब दे हो, यू हो, वी हो, और दो ठो नाम हो, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। और अच्छा, अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, श्याम किताब पढ़ता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, बनाते कैसे हैं, तो देखो, सबसे पहले क्या है, पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। लास्ट में ता और है लिखा है, ता और है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का ये पॉजिटिव वाला है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं है। तो इसका रूल जो है यहाँ लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं। इस जगह पे सब्जेक्ट जो है वो श्याम है, क्योंकि श्याम के बारे में बोला जा रहा है। तो सब्जेक्ट श्याम है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे श्याम, ठीक है। श्याम लिखने के बाद फिर है उसके बाद वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब मतलब क्रिया होता है, क्या कर रहा है, तो श्याम जो है वो पढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ता है मतलब पढ़ रहा है, तो उसका पढ़ने का इंग्लिश हो गया स्टडी, ठीक है, या रीड लिख लेते हैं अभी, ठीक है। श्याम रीड, तो पढ़ना हो गया यहाँ पे। अच्छा देखो, उसके बाद एस या एस भी लिखा है, तो श्याम एक नाम है ना, एक नाम में एस या एस लगता है, ठीक है ना। कब लगता है और कब नहीं लगता है, यही समझना है। अभी लगेगा तो यहाँ पे हम लोग रीड, रीड लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रीड के साथ यहाँ एक चीज़ छूट गया है, ठीक है। आई जो होता है यहाँ छूट गया था, आई में ऐसे एस कुछ नहीं लगता है, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ था। तो श्याम रीड लिखे। अब श्याम है एक नाम, और एक नाम में एस या एस लगता है, तो यहाँ पे एस लगेगा कि एस लगेगा, वो हम लोग को स्टार्टिंग में ही याद रखना है कि रीड के साथ एस लगता है, ठीक है। तो रीड के साथ एस लगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, श्याम लिख लिए, रीड्स लिख लिए, यानी सब्जेक्ट लिख लिए, वर्ब लिख लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग के पास है किताब, तो बुक लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को रूल देखते हुए ही चलना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया श्याम रीड्स बुक, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं।
तुम पानी पीते हो, ठीक है, तुम पानी पीते हो। तो इसका आंसर देखो, सबसे पहले फिर से एक बार, लास्ट में ता है और ता है जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट होता है, तो सिंपल प्रेजेंट का रूल लगेगा। रूल में हम लोग के पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, और यहाँ पे तुम को हम लोग यू बोलेंगे, ठीक है, यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आया वर्ब। यहाँ पे काम हो गया पीना, पीते हैं तो पीने को ड्रिंक बोलते हैं, ठीक है, यू ड्रिंक। अच्छा, यू के साथ एस लगता है कि नहीं, तो देखो यू के साथ एस नहीं लगता है, तो हम लोग का वो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मतलब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हम लोग के पास पानी, तो लिखेंगे वाटर, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। हम लोग 2 एग्जाम्पल भी किए पॉजिटिव का। अब हम लोग रूल चेंज होगा, अब पॉजिटिव अब बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। हम लोग टेंस में 3 टाइप पढ़ रहे हैं, तीनों टाइप है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के अंदर में होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब आदत, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो काम अभी भी हो रहा है, परफेक्ट जो थोड़ा पहले कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये टाइम वाला है, ये बाद में। और प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का, और हर एक टेंस का सिंपल, जैसे सिंपल प्रेजेंट का भी ऐसा 5 टाइप होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH। और हर बार हम लोग ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट हो पॉजिटिव हो गया है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य हो गया है। अब हम लोग नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सीखेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग पॉजिटिव सीख लिए हैं, अब पॉजिटिव के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये हो गया हम लोग का नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्वेश्चन जो होता है उसमें सिर्फ नहीं जुड़ जाता है, जैसे मैं आम खाता हूँ था, अब हो जाएगा मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैं आम नहीं खाता हूँ। ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, नहीं आ जाएगा बीच में, और आंसर में भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा। आंसर में आएगा आई डू नॉट ईट मैंगो। ये कैसे हुआ हम लोग वो समझते हैं। अच्छा, रूल यहाँ पे है, देखो पॉजिटिव में और नेगेटिव में रूल सेम ही होता है लगभग, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग रूल समझते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, थोड़ा मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है नेगेटिव में या तो डू, ठीक है, या तो डज, ये आता है, या तो डू या तो डज। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर या तो डू या तो डज, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है या तो डू या तो डज, उसके बाद आता है नॉट, उसके बाद आता है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल के लिए देखो, अच्छा डू कब लगता है, डज कब लगता है, तो हम लोग के पास डू कब लगता है और डज कब लगता है, ठीक है। तो डू लगेगा हम लोग के पास आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और दे के साथ, और 2 नाम के साथ, ठीक है, टू नेम, 2 नाम के साथ। और डज कब लगता है, ही, शी, इट, 1 नेम, ठीक है, एक नाम हो या ही हो या शी हो या इट हो, ये सब चीज में डज लगता है, बाकी सब में डू लगता है, ठीक है। तो ये रूल है। एग्जाम्पल के लिए मैं आम खाता हूँ, मैं जो है वो आई हुआ, आई को हम लोग डू बोलेंगे, तो इसीलिए यहाँ डू लगा है, डज नहीं लगा है। उसके बाद देखो, सबसे पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट लिखे, फिर डू या डज में डू लगा, फिर नॉट लगा, फिर वर्ब, वर्ब हो गया ईट। इसमें एस वाला कोई बात नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल और भी अगर समझना, ये एक एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है श्याम किताब पढ़ता है, तो इसका हिंदी अब थोड़ा बदल जाएगा, नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो अब थोड़ा बदल जाएगा, श्याम किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है, नहीं ऐड हो जाएगा। और इसका इंग्लिश भी थोड़ा बदलेगा, जैसे इसका इंग्लिश होगा, देखो फिर से लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया श्याम किताब नहीं पढ़ता है, और इसका इंग्लिश हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट बैठाते हैं, बैठा दिए, उसके डू या डज। तो देखो श्याम एक नाम है और एक नाम में डज लगता है, तो लिखेंगे श्याम डज। तो सब्जेक्ट लिखे, डू या डज में डज बैठा दिए, फिर नॉट है तो नॉट बैठा दिए, डज के बाद नॉट बैठा दिए, फिर क्या है वर्ब, वर्ब होता है काम,
और यहाँ काम क्या है, पढ़ने का, तो रीड, पढ़ने को हम लोग रीड बोलेंगे, और उसके बाद बुक। तो ये हो गया हम लोग के पास एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल। उसके बाद और एक एग्जाम्पल है, तुम पानी पीते हो। तो यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा, तुम पानी नहीं पीते हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखें तुम पानी नहीं पीते हो, ठीक है, नहीं पीते हो। और इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर जो है वो भी थोड़ा बदलेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया तुम, उसके बाद डू या डस। तो डू कब लगता है, डब, देखो यहाँ यू है तो यू में तो डू लगता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डू। उसके बाद क्या है, देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखे, डू या डज लिख दिए, फिर नॉट, तो यहाँ लिखेंगे नॉट। उसके बाद यहाँ पे भर्ब यानी क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है, पीने का काम हो रहा है, पीने को हम लोग ड्रिंक बोलेंगे, तो ड्रिंक। और उसके बाद पानी है तो वाटर, ठीक है। तो ये हम लोग क्या है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर में हम लोग पॉजिटिव समझे, उसके बाद नेगेटिव भी समझे, क्वेश्चन में सिर्फ नॉट आ जाता है, ठीक है। और इन सब चीज़ को हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट, डू या डस, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। रूल देख के ही बनाना होता है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव सीख चुके हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही सब्जेक्ट से चालू होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन चालू होता है या आंसर चालू होता है। अब हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो हम लोग के पास जब इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या है, हम लोग पूछते हैं। जैसे यहाँ लिखा था मैं आम, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा चेंज होगा अब। जैसे से एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन था मैं आम खाता हूँ, फिर आया मैं आम नहीं खाता हूँ। अब क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होता है हम लोग के पास क्या, ठीक है, क्या मैं आम खाता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव में हम लोग के पास क्वेश्चन आता है क्या से चालू होता है, ठीक है, क्या मैं आम खाता हूँ। अच्छा, इसका इंग्लिश भी बदलेगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश होगा डू आई ईट मैंगो, ऐसा करके इंग्लिश होगा, हम लोग समझते हैं। रूल क्या होता है, देखो रूल में क्या होगा, डू या डज जो है वो पहले आ जाता है, और डज और सब्जेक्ट बाद में रहता है, ठीक है ना। थोड़ा सा बस अंतर रहता है, और नॉट नहीं रहेगा, नॉट तो बाद में रहेगा। तो सबसे पहले डू या डज रहता है, ठीक है, डू या डज रहता है, फिर होता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, डू या डज पहले होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव है इसलिए इसमें नॉट नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होता है, क्या से चालू होता है, क्या मैं आम खाता हूँ, इसका इंग्लिश होगा डू आई ईट मैंगो, ठीक है। तो कैसे हो गया, या तो पहले लिखेंगे डू या डज, तो आई है, मतलब देखो सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज बैठता है। सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई के साथ डू लगेगा, तो पहले लिखेंगे डू, उसके सब्जेक्ट है आई, फिर वर्ब है ईट, ऑब्जेक्ट है मैंगो। ये तो एग्जाम्पल एक तो। हम लोग इसका रूल भी लिख लिए हैं, डू या डज कब लगता है, ये यहाँ लिखा हुआ है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क रहता है। और इसका एग्जाम्पल जो है, ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हो गया हम लोग के पास, एक एग्जाम्पल हो गया, क्या था पहला क्वेश्चन क्या था, श्याम किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। अब होगा क्या राम किताब पढ़ता है, ये एक एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन मार्क के साथ। इसका आंसर हो गया, क्या को हम लोग डू या डज से समझेंगे, तो राम है मतलब एक नाम है, तो यहाँ लगेगा डज, तो लिखेंगे डज, फिर राम, डज राम, तो डू या डज लिखे, सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद वर्ब, वर्ब हो गया रीड, उसके बाद बुक, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये एक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 एक हो गया, तुम पानी नहीं पीते हो। इसका क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो होगा क्या तुम, ठीक है, क्या तुम पानी पीते हो, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, क्या तुम पानी पीते हो। आज का आंसर हो गया, देखो तुम है, तुम में अभी हम मिटा दिए हैं, तुम में लगता है डू, तो लिखेंगे डू यू, ठीक है, ड्रिंक, डू यू ड्रिंक वाटर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हम लोग का 2 एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक है।
तो ये हम लोग किए इंट्रोगेटिव का। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, हम लोग के पास इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें कुछ अलग नहीं है, इंट्रोगेटिव के साथ साथ सिर्फ नेगेटिव यानी नॉट डाल देना है। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग का हेडिंग बदल गया, अब हम लोग के पास हो रहा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। हेडिंग बदला, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो क्वेश्चन जो है जैसे इस तरीके से हुआ, क्या मैं आम खाता हूँ, ऐसा था। तो अब आएगा क्या मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। क्या मैं आम नहीं खाता हूँ। अच्छा, आंसर रूल भी बदलेगा, डू या डज फिर सब्जेक्ट, ठीक है। डू या डज होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद नॉट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। थोड़ा रूल भी बदलेगा। अच्छा, यहाँ पे तब रूल बदला तो डू आई, ठीक है। थोड़ा सा रूल बदला है, तो डू या डज में डू लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिख दिए, फिर नॉट, नॉट, उसके बाद ईट, उसके बाद मैंगो, ठीक है। एग्जाम्पल में भी जैसे क्या राम किताब पढ़ता है, तो इस बार आएगा क्या राम किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का नहीं पढ़ता है आ गया, ठीक है। नहीं पढ़ता है आ गया। और इसका आंसर भी बदलेगा, डज राम, यहाँ पे होगा नॉट रीड बुक, ठीक है। नॉट रीड बुक। यहाँ भी क्या तुम पानी पीते हो, तो अब नकारात्मक वाक्य के कारण आ जाएगा क्या तुम पानी नहीं पीते हो, ठीक है। क्या तुम पानी नहीं पीते हो। आंसर में भी जैसे डू या डज में डू बैठा, फिर यू बैठा, फिर आएगा नॉट, तो ड्रिंक के पहले ही, वर्ब के पहले ही आएगा पहले नॉट। डू यू नॉट ड्रिंक वाटर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव किए। सिर्फ इसमें क्या है, नहीं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पे, बस इतना सही था, और थोड़ा सा रूल चेंज हो रहा था। तो अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होने के बाद अब हम लोग के पास लास्ट आया WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले समझते हैं WH वर्ड किसको बोलते हैं। तो हम लोग के पास कुछ WH वर्ड्स होता है, देखो जैसे वेन, ठीक है। वेन मतलब हो गया कब, ठीक है। तो जब भी हम लोग कब शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वेन लगाएंगे, तो वैसे ही वेन होता है, ठीक है, हु होता है, ऐसा अलग अलग होता है। तो इसी को हम लोग WH वर्ड्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। तो हम लोग का हेडिंग जो है वो थोड़ा बदलेगा। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के जगह लिखेंगे WH क्वेश्चंस, ठीक है। WH क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन में भी थोड़ा बदलाव आएगा। जैसे हम लोग का मेन क्वेश्चन था मैं आम खाता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या है, पूरा पूरा ही एग्जाम्पल को मिटा करके, ठीक है। और रूल लगभग सेम ही रहता है, इसलिए रूल नहीं मिटा रहे हैं, ठीक है। रूल हमेशा लगभग सेम ही रहता है। तो देखो क्वेश्चन जो होगा, जैसे था हम लोग के पास मैं आम खाता हूँ, या लिखते हैं राम आम खाता है, ठीक है। राम आम खाता है, ये था हम लोग का क्वेश्चन। अब क्योंकि ये WH है, इसमें क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा बदलाव आएगा। जैसे राम आम कैसे खाता है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। राम आम कैसे खाता है, ये हो गया एक, ठीक है। तो इसका हम लोग समझते हैं सबसे पहले राम आम कैसे खाता है, ठीक है। अच्छा, रूल समझते हैं। तो रूल में जैसे डू या डज होता है, सब्जेक्ट होता है, नॉट नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, इसमें नॉट नहीं होगा, ठीक है। फिर से लिख देते हैं रूल। तो सब्जेक्ट हुआ, यहाँ डू या डज भी था, ठीक है। बस यहाँ एक चीज ऐड होगा, जैसे डू या डज वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, वर्ब वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, खाली यहाँ एक WH वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक WH वर्ड आया, ये WH क्वेश्चन है, WH वर्ड आया। रूल में भी WH वर्ड आएगा। आंसर कैसे होगा, जैसे सबसे पहले रूल में WH वर्ड है, और यहाँ पे WH वर्ड है हम लोग के पास कैसे। कैसे को हम लोग बोलते हैं हाउ, तो लिखेंगे हाउ। उसके बाद डू या डज में क्या बैठेगा, तो क्योंकि राम है तो इसमें डज लगेगा, तो हाउ डज। फिर सब्जेक्ट जो है वो राम है, हम लोग को पता है, हाउ डज राम। फिर वर्ब हो गया हम लोग के पास ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया हम लोग के पास मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से WH क्वेश्चन में क्या होता है, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये सब चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग के पास जवाब आता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में हाँ या ना रहता है, लेकिन इसमें कुछ एक आंसर रहता है।
तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में कैसे, कहाँ, क्यों, कब, ठीक है, किस तरह, उस तरीके से क्वेश्चन में बैठेगा। आंसर में WH वर्ड आगे, जो रूल होगा उसमें WH वर्ड आगे रहता है, बाकी वो इंट्रोगेटिव का ही फॉर्मूला यूज होता है। ये इंट्रोगेटिव का ही फॉर्मूला है। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम लोग करें, जैसे था राम आम कैसे खाता है, अब लिखते हैं राम आम कब खाता है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया हम लोग के पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं राम आम क्यों खाता है। ये दो क्वेश्चन हो गया। आंसर क्या होगा, आंसर में सबसे पहले WH वर्ड, कब का होता है व्हेन, और यहाँ पे क्यों का होता है वाई, ठीक है। पहले WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, देखो WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, तो क्योंकि ये राम है तो इसमें डज लगेगा, तो व्हेन डज और वाई डज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है राम, तो यहाँ भी राम, यहाँ पे भी राम, तो व्हेन डज राम या वाई डज राम, यहाँ पे है ईट मैंगो, यहाँ भी हो गया हम लोग के पास ईट मैंगो, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन का हम लोग 3 एग्जाम्पल टाइप का बनाए, जैसे राम आम कैसे खाता है, तो हाउ डज राम ईट मैंगो, ठीक है। सब जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा क्योंकि ये एक प्रश्न है, ठीक है, सब जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे राम आम कब खाता है, व्हेन डज राम ईट मैंगो, राम आम क्यों खाता है, व्हाई डज राम ईट मैंगो, ठीक है। तो WH क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। अभी क्योंकि हम लोग देखो टेंस में 3 टाइप होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में भी 4 टाइप होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। फिर यहाँ पे प्रेजेंट है, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट पढ़े, उसका हम लोग 5 टाइप पढ़े हैं, ठीक है। पॉजिटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक जिसमें सिर्फ नहीं लगा रहता है, फिर इंट्रोगेटिव जिसमें क्या शब्द का इस्तेमाल रहता है, फिर क्या के साथ नहीं शब्द का इस्तेमाल रहता है, और ये WH जिसमें अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस।